आपका हमारे चैनल ज्ञान गुरु चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है आरएनए और आरएनए के प्रकार। तो आरएनए के विषय में हम लोग बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इससे पहले की क्लासेस डीएनए आरएनए में अंतर हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है अधिकतर परीक्षाओं में। अब हम लोग समझते हैं आरएनए आखिर होता क्या है। ठीक, आरएनए आखिर होता क्या है? तो देखिए, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यह क्या होता है? यह एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कि क्या करता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और देखिए कि प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाएगा। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो आरएनए निभाता है। डीएनए में मौजूद आनुवंशिक सूचनाओं को कैरी करता है। क्या करता है? कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कार्यात्मक रूप से देने का काम कौन करता है? तो यह आरएनए करता है। ठीक है, और आरएनए मुख्य रूप से कोशिका ध्रुव यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें पाया जाता है, जबकि जो डीएनए होता है वह कहाँ पाया जाता है? वह न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। ठीक है, अब हम समझेंगे आरएनए की रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के विषय में समझेंगे। तो केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए, आरएनए जो होता है तीन घटकों से, तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो वह कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? राइबोज शर्करा। ठीक, राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शुगर होती है, फास्फेट समूह यानी कि फास्फेट ग्रुप होगा, नाइट्रोजन क्षार यानी कि नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। ठीक है, एडेनिन को ए से करेंगे प्रदर्शित, ग्वानिन को जी से करेंगे, साइटोसिन को सी से करेंगे। और देखिए, पर डीएनए में होगा वहां पे थायमिन पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाएगा? आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक, यही प्रमुख कारण होता है। ठीक, पहला प्रमुख कारण यही होता है। ठीक है, अंतर का। ठीक है, अब देखिए, आरएनए में थायमिन नहीं होगा, उसकी जगह पे यूरेसिल आपको दिखने को मिलेगा। और आरएनए जो होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक, कैसा होता है? आरएनए से सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, और डीएनए आपको डबल स्टैंडर्ड ऐसे करके ऐसे दिखेगा। ठीक है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है जिसको हिंदी में एकल सूत्री कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, रिक्वेस्ट है, जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब आरएनए के प्रकार को समझते हैं कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, आरएनए को मुख्य रूप से तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में अलग अलग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक, कौन कौन से? एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, और आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। अब इनको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन समझते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? तो एमआरएनए वह आरएनए है जो कि आनुवंशिक सूचना को लेकर, ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के राइबोसोमल यानी कि आरआरएनए तक जाएगा। ठीक, आरएनए तक जाएगा लेकर के। ठीक है, और वहां पर क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, जहां पे क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। अब इसके कार्य क्या है? कार्य को देखते हैं। कार्य के समय समझते हैं। कार्य देखिए क्या है। तो देखिए, डीएनए के टेम्पलेट से बनेगा। ठीक, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनेगा। जेनेटिक कोड को राइबोसोम तक पहुंचाएगा। ठीक, जेनेटिक कोडान जो होते हैं उनको क्या करेगा? राइबोसोम तक पहुंचाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के निर्देश देगा यानी कि इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक, इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? प्रदान करेगा। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो मुख्य विशेषताएं देखते हैं। इसे कोडान पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होंगे? कोडान पाए जाते हैं। और तीन नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, तीन नाइट्रोजन बेस का एक कोडान होता है। जैसे आपका देखिए, यूएए और यूएजी और यूजीए, तीन आपके नाइट्रोजन बेस दिख रहे हैं, इनको कहेंगे एक कोडान। ठीक, एक कोडान कहेंगे। और सबसे कम जीवन काल वाला आरएनए कौन सा है? आपका है मैसेंजर आरएनए। ठीक, एमआरएनए। और कुल आरएनए का लगभग 3 से 5% भाग आपका मैसेंजर आरएनए होता है। कौन सा आरएनए होता है? मैसेंजर आरएनए आपका होता है। और इसे मैसेज कैरियर कहते हैं क्योंकि मैसेज को ले जाता है, संदेशों को ले जाता है। ठीक, आपके उदाहरण के लिए हो गया एयूजी जिसको स्टार्ट कोडान कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टार्ट कोडान कहते हैं। और यूएए, यूएजी, यूजीए को कहेंगे स्टॉप कोडान। क्या कहेंगे? स्टॉप कोडान कहते हैं। आप समझेंगे दूसरा ट्रांसफर आरएनए। ठीक,
टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए को समझेंगे। इसकी डिफिनेशन समझते हैं क्या होती है। तो टीआरएनए वह आरएनए होता है जो कि अमीनो अम्लों को, जो अमीनो एसिड जो होते हैं उनको राइबोसोम तक पहुंचाएगा, जहां वो क्या करेंगे, प्रोटीन से जुड़ जाएंगे जा करके। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए क्लोवर लीफ, ठीक, पत्तियां पत्ती जैसी इसकी संरचना होंगी। इसमें क्या हुए, 4 प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है। इसके भाग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं एंटीकोडान लूप, एमआरएनए के कोडान से जुड़ेगा। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट डी लूप और T5C लूप, ठीक। अब इसके फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं, ठीक। फंक्शन के विषय में चर्चा करते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए सही अमीनो अम्लों को पहचान कर लाना ये कार्य करेगा, ठीक। कोडान एंटी कोडान पेयरिंग द्वारा एक्वेरेसी जो होगी उसको बनाए रखेगा। मुख्य विशेषता होगी इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल कहेंगे। सबसे छोटा आरएनए आपका ट्रांसफर आरएनए होता है। कुल आरएनए का लगभग या 10 से 15% भाग होता है। कितना भाग होता है, 10 से 15% भाग होता है। अब बात करेंगे लास्ट आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए के विषय में, ठीक है। तो देखिए आरएनए वह आरएनए होता है जो कि राइबोसोम का निर्माण करता है, जहां प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का होती है उसका वास्तविक स्थान प्रदान करता है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है, कार्य क्या होता है, ठीक है। कार्य को देखते हैं तो देखिए राइबोसोम की संरचना बनाने में कार्य करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक, निर्माण में सहायक होगा। प्रोटीन संश्लेषण का मंच यानी कि प्लेटफॉर्म जो होता है यह आरएनए ही होता है। मुख्य विशेषता क्या होती है, कुल आरएनए का यह 80% भाग होता है, यानी कि सबसे ज्यादा भाग यही होता है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा, ठीक। और सबसे ज्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलेगा। राइबोसोम के प्रकार प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में आपका 70S, ठीक, 70S के जो भाग होंगे आपको 50S और 30S देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक में आपका 80S देखने को मिलेगा, ठीक। टीएस के जो पार्ट में आपको 60S और 40S देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। अब समझेंगे हम लोग अन्य आरएनए जो होते हैं, ठीक। अन्य आरएनए के विषय में समझेंगे, ठीक। तो आइए समझते हैं। तो देखिए एसएनआरएनए यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक। एमआरएनए जो होगा वो देखिए स्प्लाइसिंग में सहायक होगा, ठीक। इंट्रॉन्स हटाने में सहायक होता है कौन, एसआरएनए। और स्नो आरएनए की बात करेंगे तो यह आरएनए के संशोधन में सहायक होगा। और सी आरएनए या मी आरएनए, ठीक, तो जीन साइलेंसिंग में भूमिका निभाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा, रोक सकते हैं यह आपके सी आरएनए, ठीक। एसआई आरएनए जिसको मी आरएनए, एमआई आरएनए, ठीक, यह रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक। ये एक क्लास है जो अलग से हो चुकी है, आपको डीएनए और आरएनए में अंतर डीपली क्लास है, आपको ज़्यादा वहाँ अंतर, आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि वह अंतर पे ही क्लास बनी है। तो क्लास को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण छोटे से अंतर देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ समझ लेते हैं। तो देखिए डीएनए आरएनए, डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, आरएनए राइबोस शुगर होता है। और डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। डबल स्टैंडर्ड होगा डीएनए आपका और आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ये जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और आरएनए क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है, ठीक। ये हो गए प्रमुख अंतर, हमने यहाँ पे समझ लिया। अब देखिए पूरा हमने पढ़ लिया। अगर एक नंबर में आरएनए लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ठीक। एक नंबर में आपको आरएनए लिखने को आ जाए क्या लिखोगे, तो आप ये लिख देना, ठीक। आप ये लिख देना, स्टार्टिंग में उसकी फुल फॉर्म लिख देना, उसके बाद फुल फॉर्म लिख देना, ठीक। कुछ जैसे प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है इतना लिख देना, उसके बाद उठा के आप ये लिख देना, ठीक है, कि आरएनए कोशिका में डीएनए और प्रोटीन के बीच क्या करेगा, सेतु बनाता है, ठीक। सेतु बनाता है, ब्रिज बनाता है, ब्रिज बनाने का कार्य करता है। एमआरएनए सूचना लाता है, टीआरएनए अमीनो अम्ल पहुंचाता है और आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, स्थान बनाता है। इस प्रकार आरएनए जीवन की सभी जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक। थोड़ा सा आप आरएनए जहाँ स्टार्टिंग किया उसकी 2-3 लाइन लिख देना, उसके बाद आप जब ये लिख दोगे तो इसमें ये होगा, देखिए इसमें सारे आरएनए जो होंगे आपका समाहित है, ठीक। टीआरएनए आपका, एमआरएनए आपका, राइबोसोमल आरएनए, सारे के कार्य यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आपका एकदम सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, ठीक, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग चित्र पे आते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, आपको दिख रहा है, ठीक। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल के फॉर्मूले हैं। ये आपका जो ब्लू कलर की दिख रही है शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ये मैसेंजर आरएनए का
चित्र है। ये आपका राइबोसोमल आरएनए का आपका डायग्राम दिख रहा है। आपका ये ट्रांसफर आरएनए का, जैसे क्रूश नहीं देखा है आपने, क्रूश, ठीक, क्रिस्टन में क्रूश होता है, तो देखिए उसी का, उसको याद रखिए, उसी के तरीके क्या होता है ये बनता है, कुछ संरचना ऐसी होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।